नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविजन पर, जहां हम मैथ्स को गहराई के साथ साथ आसान भाषा में सीखते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है टॉप 10। अभी जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं डिस्काउंट और एमपी पर आधारित प्रीवियस ईयर, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं। तो देर न करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 10%, 20% और 20% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको सिखाता हूँ रेशो मेथड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। 10% क्या होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड होता है जो किस किस के बारे में यहाँ पर बताता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये पहले और आखिरी के बारे में संबंध बताता है। तो 10% कितना होगा, मतलब अगर पहले 10 था तो कितना होगा, 1/10 होगा, तो एक की छूट होने के बाद कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 20% कितना होता है, आप कहेंगे भैया 20% होता है 1/5, कि अगर पहले 5 था तो उस पर क्या हुआ, एक की छूट, तो फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 20% हुआ तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन ऑफ कंक्लूजन हो चुका है। तो ये कितना होगा, 5×5 = 25 अधम 50, तो कितना हो जाएगा, 250। और ये कितना होगा, 9×36 चौका कितना होता है, 144। तो मतलब अगर पहले वस्तु 250 की थी तो अब कितने हो गई, 144 की। तो इस पर कितनी छूट दी गई, आप कहेंगे भैया 106 की छूट मिल गई है इसको। किस पर मिली, 250 पर। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से कितना करेंगे, एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे कितने बार, 5 बार, और 5 से काटेंगे इसको 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 212। और 212 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 42.4%। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन से दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा और इसका तरीका भी आपने सीख लिया होगा। ये जो टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ठीक है, 2024 में ट्रेंड में रहा है टाइप, और उम्मीद करता हूँ कि 2015 2025 में भी ये जो टॉपिक है, जो टाइप है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कि एक दुकान में 82,500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, एमपी कितना है, ये है 82,500। ठीक है, अब इसको 79,200 रुपए के छूट वाले मूल्य पर उपलब्ध है, मतलब बेचा कितने पर गया है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ये होगा 79,200। तो ये पूछी गई है कि छूट प्रतिशत बताओ कितने की होगी। अच्छा, ये बताओ कि इस पर छूट कितने की दी गई है। आप कहेंगे भैया ये कितना हो जाएगा, 300, और हो जाएगा 3, मतलब 3300 रुपए की छूट मिली है। किस पर मिली है, आप कहेंगे कि 82,500 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर वैल्यू है, तो ये देखो किसके पास है, तो 8 चौक 32, 25 चौका 100, तो 4% डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार आपकी कैलकुलेशन वहां पर होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम हॉल में अपना समय बचा सके। तो इसका 4% राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट में पेश किया जाता है। 10% कितना होता है, आप कहेंगे 10% होगा भैया 1/10, मतलब अगर पहले वैल्यू 10 थी तो अब कितना होगा, एक की छूट पर 9 है। 10% की नगद छूट, देखो यहाँ पर क्या है, देखो प्रश्न को घुमाया गया है, 10% को व्यापार छूट, ठीक है, और 10% की नगद छूट, मतलब नगद छूट अलग से है, तो कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पहले अगर कितनी थी, 100 थी, तो अब कितना है, 81 है। तो उसके बाद क्या बोला गया कि इतने में बेचा गया, तो 81 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7,290। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 9 और 0 90। तो अंकित मूल्य कितना है, एक की वैल्यू अगर 90 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2,000 रुपए के सामान बेचना चाहता है। ठीक है, उसके पास दो विकल्प है, 10% की 3 क्रमिक छूट या फिर 28% की एकल छूट देना चाहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विकल्पों के बीच अंतर कितना था। चीजें देखो, यहाँ पर क्या है, दो तरीके हैं इसका। मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 ये है कि 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। 3 क्रमिक छूट मतलब आप नेट इफेक्ट लगाओ। ठीक है, तो 10% की 2 क्रमिक छूट पर नेट इफेक्ट लगाएंगे तो कितना होगा, 10 + 10 माइनस 10 गुना में 10, और ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा कितना, 21%। ठीक है, ओके, आप कहेंगे ठीक है। आगे हम बात करें, छूट है ना, नहीं छूट, छूट में तो 19% आ जाएगा, सॉरी।
फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे इसमें 19 के साथ 10 की लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार करेंगे, या तो आप इस प्रकार कर लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है वही अपना रेट सक्सेसिव 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। तो मतलब कितना हुआ, आप कहेंगे भैया यहाँ पर होगा 1000 और यहाँ होगा कितना 729। तो कितने परसेंट की छूट मिली, आप कहेंगे भैया ये मिला 27.1%। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कितने मिली, अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं, अगर मैं पूरा करके दिखाऊं तो कितना हो जाएगा आपके 271 की छूट किस पर, 1000 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो का यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 27.1%। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी छूट है, 28% एकल छूट है। यहाँ पर कितना हुआ 27.1, तो इनका अंतर कितना आया, आप कहेंगे भैया 28 में से अगर 27.1 की छूट गई तो 0.9% आ गया। तो 2000 पर 0.9% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ भी निकाल सकते थे। यहाँ पर कितना करना था, 1.9 करना था आपको। 29 में से आप कितना गए, 1.9 गया, तो कितना हो जाएगा 27.1%। ठीक है, तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड थे और दोनों अलग अलग। यहाँ पर कर देता हूँ मैं इनको, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मेथड है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उससे पहले ये वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस का जो कनेक्शन है वो किस प्रकार है। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाया गया है, और ये दोनों चैप्टर किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सब इसमें बताया गया है, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अपना एक कमेंट जरूर छोड़ेगा कि वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की छूट देता है, 24% की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक विशेष बिक्री दिवस पर पहली छूट के बाद 30% की अतिरिक्त छूट का क्या है, कूपन प्रदान करता है और इतने बेच देता है। तो अंकित मूल्य बताओ। ठीक है, देखो उसने क्या किया, यहाँ पर हम नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, नेट इफेक्ट डायरेक्ट यूज करते हैं। देखो जब भी ऐसी आ जाए 30% और 24%, ठीक है, छूट मिली है, तो नेट इफेक्ट यूज कर लो, वो आसान रहता है। यहाँ पर क्या हुआ, 30% प्लस 24% और माइनस 30 गुना में 24 और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो कितना होगा 54%, 54 माइनस ये कितना हो जाएगा 7.2। ठीक है, कैसे 720 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो तो 7.2, तो इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 46.8%। क्या ये हो जाएगा, या फिर 45 दशमलव कितना हो जाएगा, आप देख कहेंगे 0.2 कितना हो गया, 7 जाएगा 47 और 46.8। ठीक है, 46.8%। तो 46.8% की वहां पर क्या दी गई, छूट दी गई है। तो अगर 46.8% की छूट दी गई है तो कितने बेचा गया होगा, आप कहेंगे भैया वो बेचा गया होगा कितने पर, 53.2% पर। ठीक है, 53.2% पर वो बेचा गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी ही वैल्यू दी गई है 7700.7। ठीक है, तो 1 दशमलव से यहाँ पर 1 दशमलव चला जाएगा। अगर इसको 7 से काटेंगे तो कितना जगह, 7 7 49, 4 7 6 42, होगा 76%, और यह होगा 7 से काटेंगे 11001। तो अब इसको काटो किससे, अब इसको काट सकते हैं आप 19 से काट सकते हैं। तो 19 से 4 बार काटा, ठीक है 4%, और यह होगा 19 से, 19 पंजे 95, कितना बच गया, 15 बच गया, 19 सत्ते 133, 17 बच गया, और 19 निम्मा कितना हुआ 171। ठीक है, अब कितना निकालना है आपको, अंकित मूल्य कितना है 100% है, तो 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 25 निम्मा 225, लास्ट में 5 आएगा, हर एक में 5 ही है। ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा 22 आपका कैरी आएगा। अब 25 से कितना, 25 से 175, और कितना हो जाएगा 175 में आएगा, लास्ट में 7 197 हो जाएगा। तो 7 75 किसमें, ये कैंसिल हो जाएगा 75, और किसमें ये कैंसिल हो जाएगा, दो में देगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब कितना होगा 19, अभी कितना होगा 25 पंजे 125 और 19 कितना हुआ 144। तो वैसे ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ए किसी वस्तु पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% की छूट देता है। फिर कौन है, बी है, ए द्वारा 20% क्या करता है, बी द्वारा 20% अधिक अंकित मूल्य क्या 12% की छूट देता है। तो प्रतिशत के लाभ के संदर्भ में कौन बेहतर सौदा करेगा। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक तरफ ए लिख लेना है, एक तरफ बी, बस देखना है कि कौन सा यहाँ पर कम डिस्काउंट दे रहा है, वो ये वहां पर क्या करेगा, बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 25% अधिक अंकित करता है,
तो डायरेक्ट नेट इफेक्ट लगाओ, 25 माइनस 15 माइनस 25 गुना में 15 और अपॉन में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 100। ठीक है, तो 25 में से 15 का कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस ये कितना होगा 25 चौका 100, और 4 से करेंगे कितनी बार, 4 3.75, तो होगा 3.75%। तो ये कितना होगा, ये होगा 6.25%। ठीक है, ये होगा 6.25% का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इधर देखते हैं, तो 20 माइनस 12, ठीक है, माइनस 20 गुना में 12 और बट्टे में कितना जाएगा 100। तो 20 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे इसको कितने बार, 2.4 बार। तो कितना होगा 20 माइनस 12 दूनी 14, 12 तो 14.4, तो ये कितना हुआ, आप कहेंगे 5.6%। इसको 5.6% का लाभ हो रहा है। तो कहाँ पर लाभ ज्यादा हुआ, आप कहेंगे भैया ये को लाभ ज्यादा हुआ कितना का, 6.25% का। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 40% की छूट दे दी जाती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो डायरेक्ट आप नेट इफेक्ट का यूज करो और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, रेशियो मेथड का यूज कर सकते हो। 25% कितना होता है, आप कहेंगे भैया 1/4, मतलब पहले 4 थी अब कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर अधिक अंकित की गई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 40% छूट कितना होता है, 40% होता है कितना 2/5, मतलब कितना होगा 5 से कितना होगा 3 हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर क्या होता है, हम ऐसे तिरछा काट सकते हैं। तो कितना हुआ 4 से 3 हुआ, कितने की छूट मिली, 1 की छूट किस पर, 4 पर, और गुना में 100, तो 25% हो जाएगा बस आपका आंसर। तो 25% कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर है। दूसरे मेथड से आप खुद करके देखिएगा, जो होता है नेट इफेक्ट। ठीक है, एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला है उससे आप कीजिएगा, और कहाँ माइनस लगाना है उसका ध्यान रखिएगा, जहां भी छूट है वहां पर माइनस का यूज कर लेना। एक खुदरा विक्रेता को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। ठीक है, खुदरा विक्रेता को कितने परसेंट की, 40% की छूट दी गई। मतलब अगर 40% होता है कितना होता है 2/5, तो अगर वैल्यू 5 की थी तो 2 की छूट देने के बाद उसको 3 में बेची गई। यदि खुदरा विक्रेता से अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है 5 है, इस पर से लाभ कितना मिलता है, देखो 2 का लाभ होता है, किस पर, 3 पर खरीदी थी उसने, तो 3 पर और गुना में 100, तो ये कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, और ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता को 40%, ये आपके लिए होमवर्क कर लेना, ये आप रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, अगला है, पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए अरशद अपने ग्राहक को छूट प्रदान करता है। ठीक है, 12 कांच के गिलास खरीदने पर 24 कांच के गिलास खरीदने पर 12 कांच गिलास मुफ्त देता है। देखो 2024 का मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावी छूट बताओ, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। डायरेक्ट लिखो आप, कितने गिलास मुफ्त दिया है 12, किस पर 24 पर, तो 24 और 12 को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा टोटल 36 पर, और गुना में कर दो 100। बस यही आपको करना है, 12 3 36, और जब आप करेंगे 100/3, तो 100/3 क्या होता है, आप कहेंगे भैया 33 सही 1/3%, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न करने से पहले परसेंटेज के भी आपको इसी प्रकार प्रश्न करवा चुका हूँ। ठीक है, उनको देख लीजिएगा, और क्लास के बाद आप यहाँ पर अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि वो प्रश्न कैसे लगे, और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यहीं से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2635 रुपये पर 37% की छूट, उसी राशि पर, ठीक है, 23 और 7.2 क्रमिक छूट, और उनके बीच का अंतर कितना होगा, ये बस ये आपको बताना है। ऐसा प्रश्न हम पीछे कर आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसका समरी दे देता हूँ। मतलब 2635 रुपये हैं, इसको एक तरफ लिख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, 37% और 23 और 7% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर लिख लेना है। तो ये तो एकल छूट है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 23% और 7% की 2 क्रमिक छूट है, तो इन पर नेट इफेक्ट लगाकर एकल छूट बना लीजिए। ये कितना होगा 23 + 7 माइनस कितना हो जाएगा 23 से कितना हो जाएगा 161, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 30, और 30 में से कितना गया 1.61 गया, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28.39। ठीक है, 28.39%। तो 37 और 28.39% का क्या करना है आपको, यहाँ पर निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 28 और 8 36 61। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 3635 का डायरेक्ट निकालना है 8.61%। ठीक है, तो बस ये आपको कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि होमवर्क का आप आंसर जरूर देंगे। तो ये आपकी क्लास थी, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एक अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली
सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।